गौशालाएं तो आज तक न जाने कितनी बनी होंगी, लेकिन पानीपत में नंदीशाला का निर्माण पहली बार किया गया है, जहां पर शहर की सड़कों पर घूमते बेसहारा गोवंशों को रखा जाएगा। इस अवसर पर श्री राधा कृष्ण गौशाला सेवा समिति सेवा ट्रस्ट द्वारा देश के जवानों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, सुप्रसिद्ध समाज सेवी व वार्ड नंबर 26 से पार्षद विजय जैन व ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा के बड़े भाई हरपाल ढांडा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नंदीशाला के निर्माण के शुभ कार्य में ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने अपनी नेक कमाई में से 21 लाख रुपए का सहयोग संस्था को दिया और आने वाले समय में भी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। सुरभि शर्मा ने बताया कि लोग मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और नंदी की सेवा करते हैं, तो उन्होंने इसी बात के मद्देनजर जहां एक और अपने घर में 500 वर्ष पुराने मंदिर के अंदर स्थापित प्रभु श्री राम, माता जानकी व अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को गौशाला की बगल में ही मंदिर बना प्रतिष्ठित किया, वहीं दूसरी ओर मंदिर के बगल में ही नंदीशाला बना लोगों के लिए सौभाग्य के द्वार खोल दिए हैं, ताकि मंदिर के अंदर शिवलिंग में नंदी की पूजा करने वाले साक्षात जीते जागते नंदियों की सेवा व पूजन कर अपने जीवन को सफल बनाने के साथ साथ उन्हें सड़कों पर बेसहारा घूमने से बचा सकें। सर, मेरे पिताजी वीरेंद्र शर्मा जी यहाँ पे सचिव हैं। ये गौशाला 10 गौशाला से शुरू हुई थी, उन्होंने शुरू करवाया था, लेकिन आज राजीव जी की प्रधानी में ये गौशाला 10 से 500 पे आई है। और आज नंदीशाला के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग ये कहते हैं ना कि हम मंदिरों में जाके नंदी के आगे शीश झुकाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, वेस्ट करते हैं, आज ही उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करा है। 1-2 महीने पहले ही हमने यहाँ पे शिवलिंग के साथ पूरे मंदिर की स्थापना की थी और आज यहाँ साक्षात हम नंदी की सेवा के लिए तैयार है। जो आपने शिवलिंग की बात की है, यहाँ पे स्थापना की है, वो आप पता लगा है कि आपके द्वारा कहीं ना कहीं उसको संरक्षित किया गया था, तो कितने समय आपने उसको संभाल कर रखा और आज इस नंदीशाला को? सर, हमारे घर की 4 से 5 पीढ़ियों से हमारे घर में मंदिर था, जिसमें श्री राम, सीता, राधा कृष्ण और हनुमान जी थे, और वो मराठा के टाइम से हमारे यहाँ मंदिर था, जिसको अब हमने यहाँ स्थापित करवाया, क्योंकि गौशाला से अच्छा पवित्र स्थान कोई नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे करवाई है, ताकि लोग आके जुड़े, देखें। जो धरोहर आज तक हमारे घर में थी, आज वो हमने पब्लिक के लिए निकाल दी। कितने वर्षों पुरानी वो धरोहर? 400 से 500 साल। 400 से 500 जी। तो जब आपने उसको यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराई, तो कुछ महसूस नहीं हुआ कि आपसे एक दूरी बन रही है? नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो प्यार आज तक भगवान का सिर्फ हमें मिलता था घर के अंदर, आज वो सबके लिए, सब लोग आए, दर्शन करें, उनका प्यार लें, आशीर्वाद लें। तो क्या कहना चाहेंगे जनता से, क्योंकि आपके द्वारा यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, मंदिर बनवाया गया, उसको लेकर क्या जनता से क्या कहेंगे? जनता से हम तो यही कहेंगे, जिसको प्रभु का आशीर्वाद चाहिए यहाँ पे आओ, गौ की सेवा करो, नंदी की सेवा करो। ये वो सेवा है जो कोई और हमें फीलिंग नहीं दे सकती, ये ऐसी सेवा है। साक्षात यहाँ पे पशुओं की जब सेवा करते हैं, आपने अगर देखा हो, गौओं का जो हॉस्पिटल वार्ड है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुई गौएँ आती हैं, उनकी सेवा करते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के वर्कर। यहाँ पे आइए, आनंद लीजिए, सेवा कीजिए, बस यही कहना चाहूँगी। मेरा नाम सुरभि शर्मा है, मैं वीरेंद्र शर्मा की लड़की हूँ। वहीं पूर्व में पानीपत डीएसपी पद पर कार्यरत रहे सतीश वत्स ने इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि वो लगातार 3 साल पानीपत में डीएसपी के पद पर रहे, जिसके कारण पानीपत वासियों से उन्हें विशेष लगाव है और उन्हें जब भी पानीपत वासियों से कोई न्योता मिलता है तो वो उस कार्यक्रम में पहुंचने का हर संभव प्रयास करते हैं। पानीपत का तो प्रेम है ही। यहाँ पर हमने 3 साल तक मैंने सेवा की है और बहुत सारे मेरी जानकारियाँ हैं और लोगों के साथ रहे हैं 3 साल तक, तो वो समय समय पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो मुझे बुलाते रहते हैं, तो जैसे ही मुझे समय लगता है तो मैं आ भी जाता हूँ। आज नंदीशाला का जो उद्घाटन हुआ, ये बहुत ही मिस्टर राजीव जैन और जो उनकी टीम ने जो कार्य किया है, काफ़ी सराहनीय है। और यहाँ पर इस इलाके में पहले गौशाला नहीं थी, तो लोग काफ़ी यहाँ पर पहुँचते हैं और फ़ायदा उठाते हैं और गौ माता की जय सभी बोलते हैं। सुप्रसिद्ध समाज सेवी व उद्योगपति विजय जैन ने संस्था के प्रधान राजीव जैन का धन्यवाद करते हुए कहा कि आदिनाथ नंदीशाला में
भले ही पूरे शहर के जितने भी नंदी हैं सभी को ले आएं। यहाँ पर जगह कम पड़ने वाली नहीं है और उन नंदियों की सेवा में जितना भी खर्च आएगा वे सब मिलकर वहन करेंगे। सबसे पहले आप सभी गौ भक्तों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि हमारे यहाँ के प्रधान राजीव जैन जी के नेतृत्व में आज आदिनाथ नंदीशाला का उद्घाटन हुआ है। ये हमारा एक प्रण है कि इस बैसवाल चौक पर जो ये गौशाला बनी है, यहाँ पर कितनी भी पशु आ जाए, कितनी भी सेट बने, हम सब मिलकर के हम पूरा सहयोग करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ बार बार राजीव जैन जी का कि इन्होंने सारी टीम को साथ लेकर के जो ये प्रण लिया है कि आपने देखा होगा कि 400 साल जब प्रकाश उत्सव यहाँ मनाया गया था तो कमिश्नर साहब के मेरे पास फ़ोन आए थे कि रोड पर बेसहारा पशु है उनको गौशाला में पहुँचाना। हमने कहा आपके पास रोड पे जितने भी पशु है बेनिश्चिंत होकर वहाँ भेजिए। और हमने निगम में, आपको पता होगा मेरी निगम में एक पार्षद के साथ तू तड़क भी हुई थी क्योंकि वो कहते थे कि इस गौशाला में नंदी नहीं है। मैंने तुरंत कमिश्नर को और उस पार्षद को बोला था, आप मेरे साथ खड़े हुए और वहाँ जाकर देखे कितने नंदी महाराज है। इसी कड़ी में हमने प्रण लिया उसी दिन कि हम एक नंदीशाला और बनाएंगे। आज हमने नंदीशाला तैयार करके के जो है पूरे समाज को सौंप दिया है और पूरे समाज का दायित्व है कि इसको सुचारू रूप से चलाए और जितना जिससे सहयोग बने सभी सहयोग करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे कोरोना काल था या और भी आपत्ति जो भी आती है, समाज सेवियों के बिना सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कोरोना काल में किस तरह के लोगों, समाज के बच्चों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जिस तरह से खाना बांटा है, सरकार की तरफ से भी दिया गया है, लेकिन समाज सेवियों का अहम रोल है। उनके अंदर एक जुनून था। जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया था, अगले दिन हमारे समाज सेवी सड़कों पर आ गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि पानीपत औद्योगिक नगरी है, यहाँ पर 70% कारीगर ऐसा है जो सुबह दिहाड़ी करके आता है तो शाम को खाना खाता है। तो इस समाज सेवियों की बदौलत ही यहाँ पर पूरा सुचारू रूप से काम। हम सरकार का कोई नहीं मानते, हमारे अंदर जुनून है सेवा करने का। नंदी और गऊ पशु है, जीव तो है। हमारा जैन धर्म भी कहता है कि जीव दया करो। हमारे पैर के नीचे कीड़ी भी आती है तो हम उसको भी बचाते हैं। ये धर्म सरकार का नहीं था क्या? नहीं, सरकार भी अपना धर्म निभा रही। सरकार की तरफ से हमारे महिपाल डांडा जी ने भी 21 लाख रुपए घोषणा की है। भाई कहीं ना कहीं देखो सरकार का भी सहयोग है और समाज सेवियों का भी सहयोग है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत महसूस हो रहा है। और इसमें हमारे राजाखेड़ी गाँव, चाहे कुटानी हो, गांजबड़ हो या बड़ोली हो या खोतपुरा, चंदौली, सभी जमींदारों ने और सारे भाइयों ने पूरा साथ दिया है और पूरा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे राजाखेड़ी में गौशाला चलाते भगवान महावीर स्वामी गौशाला, पूरा कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ के प्रधान है ये, जो इनका मार्गदर्शन भी मिलता है। इन्हीं से प्रेरणा मिलती है कि कैसे सेवा करनी चाहिए और सभी साथी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। वहीं रक्तदान शिविर में जहां एक और सैकड़ों युवाओं ने देश के नौजवान सैनिकों के लिए रक्तदान किया, वहीं जन सेवा दल के चमन गुलाटी व उनके पुत्र अनमोल गुलाटी ने भी सेना के जवानों के लिए रक्त का दान दिया। और जन सेवा दल के सेवादार चमन गुलाटी ने अपने बेटे अनमोल के पहली बार रक्तदान से प्रफुल्लित हो और क्या बताया वह भी सुनिए। मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले आपका बेटा भी ब्लड डोनेट कर रहा था। क्या इससे पहले भी आपके बेटे ने कभी ब्लड डोनेट किया या पहली बार ही है? अभी वो 18 साल का अभी हुआ है। जनवरी 14 को 18 का हुआ था, तो आज उसने पहली बार ब्लड डोनेशन किया है। उसकी पहले भी इच्छा थी, 17 साल के टाइम में उसको लिया नहीं गया ब्लड, पर मुझे फ़क्र है और आज हम देश के जो जवान हैं उनके लिए ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और ये हमारे देश के रक्षक हैं और इन्हीं के सहारे हम जी रहे हैं। तो मैं इन्हें भी सलूट करता हूँ, इन्हें भी सलाम करता हूँ और ये सेवा का कार्य है। और मैं तो सभी से यही कहता हूँ कि सेवा जो है बहुत मुश्किल से मिलती है। उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से सेवा हमें मिल रही है और हम इस सेवा को करते रहेंगे। आप तो लगातार सेवा करते रहते हैं, लेकिन आज बेटे को भी आपने इसके लिए प्रेरित किया, तो क्या आपकी तरह वो भी समाज सेवा में आएगा या कुछ? बिल्कुल, उसकी मन की एक इच्छा है कि मैं भी अपने पिता की तरह समाज की सेवा कर पाऊँ। मगर कई बार मैं उन्हें ये कहता हूँ कि जैसे भी आप पढ़ाई लिखाई करो अच्छी, तो कहते हैं, उनका कहने का बस एक ही भाव है कि मुझे ऐसे जहाँ पर जाना जहाँ पे कोई रिश्वत का नाम ना हो। मुझे अपना फ़क्र होगा जो जितनी भी मैं कमाई करूँ तो अपनी ईमानदारी से करूँ, कहीं 2 नंबर की कमाई ना। उसके पहले आज मैंने उससे यही बात की कि आप पढ़ चुके हो और आगे अब जो आपने जॉब करनी है तो किस तरफ जाओगे? तो कहते मैंने वो जॉब करनी है जिसमें मुझे किसी से कोई रिश्वत ना लेनी पड़े। बेटे का क्या नाम है और अपना पूरा परिचय? मेरे बेटे का नाम अनमोल गुलाटी और पानीपत में मैं सभी का सेवादार चमन गुलाटी, जन सेवा दल पानीपत। देख सकते हैं रक्तदान शिविर में जहां पुरुष बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं वहां महिलाएं भी पीछे नहीं है। तो आइए हमारे साथ एक
बिटिया क्या कहेंगे आप जो ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, पहले भी आपने कभी किया है? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम पहली बार कर किया। रहे हाँ हैं? जी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है और सबको ही करना चाहिए। सबको करना हाँ चाहिए। जी। क्या नाम है आपका? तानिया, तानिया, कहाँ से हैं आप? पानीपत से से। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो ये ब्लड डोनेट यहाँ पर आज कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं आपको पता है? आर्मी की जो मतलब की हो गई वहाँ पर जाएगा ब्लड, तो बहुत अच्छी बात है, हम सबको ही करना चाहिए। तो जो देश की सेवा करते हैं उनकी सेवा में आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, किसी किसी को ही मौका मिलता है। तो देख सकते हैं यह थी तानिया जिसका कहना है कि जो देश की सेवा करते हैं उनकी सेवा में यदि हमें ब्लड डोनेट करने का अवसर मिल रहा है तो ये बहुत किसी को अवसर मिलता है। तो आइए हमारे साथ नारंग साहब है, क्या कहेंगे नारंग? आज श्री राधा कृष्णा कृपा गौशाला में बरसत रोड पर भैंसवाल के पास ब्लड कैंप लगाया गया है। साथ में नंदीशाला का उद्घाटन किया गया है। माननीय संजय भाटिया जी के सुपुत्र श्री चांद भाटिया जी, हमारे प्रिय विधायक महिपाल ढांडा जी ने आज इसकी ओपनिंग की और उन्होंने 21 लाख रुपए की घोषणा भी की है गौशाला में देने को। आप देख रहे हैं ब्लड कैंप में कितना रश है, आप कैमरा घुमा कर देखें कितना रश है, लोग लाइनें लगी पड़ी हैं ब्लड देने वालों। हमारी बिटिया ने जैसे सुना कि आज गौशाला के अंदर मिलिट्री वाले आ रहे हैं तो ये बिटिया कहने लगी मैं ज़रूर जाऊँगी, मेरी भतीजी है ये, तो ये कहने लगी मैं चाचू ज़रूर आऊँगी वहाँ। और हमारे अमर जी यहाँ के संस्था के मेंबर भी हैं और हमारे ये प्रधान अपना राजीव जैन जी जिनकी छत्रछाया में ये काम हो रहा है। मैं राजीव जैन जी को दिल की गहराइयों से सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस रोड बरसत रोड के ऊपर इतना अच्छा कार्यक्रम कर रखा है। गौशाला प्लस नंदीशाला जो उद्घाटन हुआ है, मेरे हिसाब से मैंने कभी नंदीशाला का शायद नाम नहीं सुना, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो आज देखने शहर के अंदर जगह जगह नंदी घूम रहे हैं, खतरा है दुर्घटनाओं का, उस वजह से इन्होंने नंदीशाला का उद्घाटन किया है। मैं भी कोशिश करूंगा और हम भी सरकार से निवेदन करेंगे जितनी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके इस गौशाला की ज़रूर की जाए। और मैं राजीव जैन को भी दिल की गहराइयों से सैल्यूट करता हूँ, साथ में इन आर्मी के जवानों का भी सैल्यूट करता हूँ। रक्तदान महादान, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। महेश नारंग। श्री राधा कृष्ण गौशाला समिति व आदिनाथ नंदीशाला के प्रधान व समाज सेवी राजीव जैन का उत्साहवर्धन करते हुए ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने कहा कि गौशालाओं के साथ साथ नंदीशाला बनाना भी हरियाणा सरकार का सपना रहा है, जिसे आज श्री राधा कृष्ण गौशाला समिति के सदस्यों ने श्री राधा कृष्ण गौशाला के साथ साथ नंदीशाला का निर्माण कार्य कर पूर्ण किया है, जिसमें समाज का सहयोग सराहनीय है। बननी चाहिए और जो नंदी सड़क पे घूमते हैं उनकी भी देखरेख, उनका भी पालन पोषण ठीक तरीके से हो, ये सपना हरियाणा सरकार का पहले से ही है। इसमें समाज की भूमिका वो बहुत महत्वपूर्ण है और समाज भी इसमें आगे आया है। हमारे भाई हैं श्री राधा कृष्ण गौशाला के नाम से गौशाला चलाते हैं, बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं और समाज के सहयोग से और अपने सहयोग से दिन रात एक करके गौओं की सेवा करना और साथ में जो नंदी घूमते हैं उन नदियों की भी यहाँ पे ठीक से परवरिश हो, उसको लेके एक इन्होंने संकल्प लिया और आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। हरियाणा प्रदेश में भी जहाँ जहाँ भी नंदी इस प्रकार से घूम रहे हैं उन नदियों की व्यवस्था भी हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन आदरणीय श्री श्रवण सिंह जी आए हैं। अब धीरे धीरे करके स्टेप टू स्टेप इन कामों को हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। पहले गौओं में गौशालाएँ कम थी, अब गौशालाएँ भी बढ़ गई हैं। पहले गौशालाओं में गौएँ कम थी, अब गौओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसमें समाज का हमें जो अभूतपूर्व सहयोग और प्रेम मिल रहा है उसी के आधार पर लगातार निरंतर गौशालाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक ठोस अच्छा कदम है, सकारात्मक पहल है और मैं समाज के लोगों से भी आप सबके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हमें इस दिशा में और सार्थक प्रयास करने चाहिए ताकि हमारा नंदवंश बच सके, हमारे गौवंश बच सके। बहुत बढ़िया अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा काम है। लोग इसमें बढ़ चढ़ के पूरा सहयोग कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं और आसपास के लोगों में बड़ी खुशी है। ताकि हमारे यहाँ पे जो मतलब गौएँ घूमती थी, जो चोट लगती थी उनको, जो सड़क पे पड़ी रहती थी उनको यहाँ के लेके आते हैं। डॉक्टर यहाँ पे होता है तो उनकी सेवा करते हैं और उनको खाने पीने का पूरा हुआ। अभी मैं पिछली बार आया था, मेरा जन्मदिन था, तब भी मैं ग्राउंड लेके गया था, कुछ दे के गया था। तो ऐसे लोग बागों को यहाँ पे आने में उनकी मतलब एक इच्छा शक्ति बढ़ती है कि हमारे यहाँ पुण्य का काम भी हो और एक अच्छे नेक काम के लिए लगे रहें। तो यहाँ पे अच्छा हो रहा है कि यहाँ पे इन्होंने अपना मेडिकल वो भी खोला हुआ है कि लोगों का चेकअप भी करते हैं यहाँ पे। तो अच्छी
शुरुआत है और इसमें बढ़ चढ़ के लोग भाग ले रहे हैं। बहुत इसको पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी। आपने कहा जन्मदिन पर आप आए थे और यहाँ पर कुछ योगदान किया, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता यही कहना चाहेंगे कि जैसे जो कोई प्रोग्राम वैसे करते हैं जिसमें वाहियात का तो ये पुण्य का काम हो, इसको भी उसके साथ जोड़े। मेरा कहने का ये भाव है ताकि इसको भी उसके साथ में जोड़े, ताकि वहाँ अपना प्रोग्राम जो कर लिया। यहाँ पे गौ माता के दान के लिए लोगों को मतलब आना चाहिए और यहाँ पे कुछ सहयोग देना चाहिए। नंदीशाला के शुभ अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने हरियाणा में जगह जगह गौशाला बनाने के लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार का एक ही सपना है कि सड़क पर कोई भी गोवंश, चाहे वह गाय हो या फिर नंदी, नहीं रहना चाहिए। इन सब के रहने के लिए गौशाला और नंदीशालाओं का निर्माण बड़ी तेजी से किया जा रहा है और आने वाले समय में गौ भक्तों व आमजन के सहयोग से ही यह संभव भी हो पाएगा। पहले तो मैं राधा कृष्ण गौशाला उसकी पूरी टीम को, प्रधान जी सहित सभी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस नंदीशाला का निर्माण किया और मेरे को लगता है कि भविष्य में सड़क पे एक भी गौवंश नहीं होगा और सबकी व्यवस्था होगी। हरियाणा सरकार में जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार आई, उसमें 175 गौशालाएँ 2014 में थी। आज 616 गौशालाएँ रजिस्टर्ड और 5 लाख गौवंश गौशालाओं में है, उसमें 1,80,000 था। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता और भारतीय जनता पार्टी के गौ माता के प्रति निष्ठा के प्रतीक के रूप में आप देख रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, हमारे महिपाल डांडा जी यहाँ के विधायक और मेरे साथी भाई चेयरमैन हैं स्वच्छ भारत मिशन के, ये भी पूरा दिन रात एक कर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि भविष्य में जैसे हम हिसार की तरफ लगे हुए हैं, गुड़गांव में लगे हुए हैं, पंचकुला में लगे हुए हैं कि एक भी गाय सड़क पे न रहे, हरियाणा के अंदर भविष्य में एक भी गाय सड़क पे नहीं रहेगी और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के अधिकारी इस पे लगे हुए हैं। सरकार प्रशासन भी इस पे काम कर रहा है और गौ भगत जनता के ही कारण ये चीज़ें संभव हो पा रही है। संस्था के प्रधान राजीव जैन ने वहां पर मौजूद गौ सेवा आयोग के चेयरमैन व ग्रामीण विधायक का धन्यवाद करते हुए कहा कि जब उन्होंने गौशाला की शुरुआत की थी तो उनके पास 30 गाय थी, लेकिन आज नंदीशाला को मिलाकर उनके पास लगभग 1000 गोवंश हैं और हरियाणा सरकार के सहयोग से उनकी संस्था इसे और भी आगे बढ़ाएगी। माता का आशीर्वाद है हमारे विधायक श्री महिपाल जी का, मेयर मैडम ने पूरा आशीर्वाद दिया। सरपंच जी से बात हुई चेयरमैन साहब से, उन्होंने कहा तुम आगे बढ़ते चलो, हम तुम्हारे साथ हैं और कह रहे हैं कोई भी फंक्शन होगा हम तुम्हारे साथ हैं। और देखो हमसे पहले ये मौजूद हैं, सारी इनका पूरा सहयोग है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब आपने शुरुआत की थी तब आप कितनी गौ माता की सेवा करते थे और आज कितनी गौ माता की सेवा? हमारे पास जब आज से 1.5 साल पहले 30 गायें थी, अब हमारे पास 500 हैं। अब ये नंदीशाला खुलने से 1000 की तादाद हो जाएगी। जब ग्रामीण विधायक से यह पूछा गया कि गौशाला के लिए उनका कितना सहयोग रहेगा तो उन्होंने कहा कि पूरी सरकार गौ सेवकों के साथ है। डांडा जी, आपका क्या सहयोग रहेगा, क्योंकि आप भी धर्म और संस्कृति से खासा जुड़े हुए हो, खासा लगाव है आपका, और जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ पर आप हाथ खोल कर दान करते हैं। सारी सरकार इनके साथ है